NEP 3rd सेम बीकॉम के छात्रों के लिए कबीर दास जी का लिखा हुआ साखी दोहा रखे हैं। इसका भाव यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सो दिया, दूजा देखो काल। इसका सार है, कबीर दास कहते हैं कि भगवान के नाम स्मरण ही जीवन का सार है। इसके अलावा सब कुछ झंझट ही है। मैंने आदि से अंत तक अर्थात समस्त साधनाओं को देख लिया है। भगवान के नाम स्मरण के अतिरिक्त सब कुछ विनाश की ओर ले जाने वाला है। आगे का दोहा इस प्रकार है। समंदर लागी आगी, नदिया जली कोयला भई, देखी कबीरा जागी, मंची रुषा छड़ी गई। इसका सार है, समुद्र में आग लग गई है और इस आग से सब नदियाँ जलकर कोयला हो गई है। कबीर कहते हैं कि तुम उठकर तो देखो, मछलियाँ दौड़कर वृक्ष पर चढ़ गई है। कबीर दास मानव को यह समझाना चाहते हैं कि कष्ट आए तो उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। हर एक समस्या का समाधान अवश्य होता है। आगे का दोहा इस प्रकार है। यह ऐसा संसार है जैसा सैवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगी न भूली। इसका सार है, कबीर दास कहते हैं कि यह संसार सेमर के फूल की भांति मोहक एवं सारहीन है। थोड़े से दिनों के इस जीवन में मनुष्य को झूठे दिखावे या नाच रंग में अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं भूल जाना चाहिए। कबीर दास प्रस्तुत दोहे में मानव को झूठे आडंबर से दूर रहने का संदेश देते हैं। आगे के दोहे में कबीरा माला काठ की, कही समझावे तो ही, मनुष्य मन न फिरावे, आपना कहाँ फिरावे मोही। कबीरदास कहते हैं कि काठ की माला घुमाने वाले व्यक्ति से स्वयं काठ की माला कहती है कि तू मुझको क्यों घुमा रहा है, तू अपने मन को संसार से घुमाकर परमात्मा की ओर क्यों नहीं लगाता है। कबीरदास जी का कहने का अर्थ है कि समस्या आ जाने पर उससे मुंह मोड़ लेने से लाभ नहीं, बल्कि भगवत भक्ति करने मात्र से समस्या का समाधान मिल सकता है। अगला दोहा इस तरह है। स्वार्थ को सब कोई सखा, जग सगला ही जानी, बिन स्वार्थ आदर करे, सो हरि की प्रीति पिछानी। इसका सार है, सांसारिक प्राणियों की अर्थात मनुष्य का यह रीति है कि स्वार्थ के समय सब अपने सगे बन जाते हैं। जो बिना मतलब के सबको अपना सगा बना ले और सबको आदर करे, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में परमात्मा से प्रेम है, अथवा हरि के भक्त ही पहचान यह है कि वह सबको अपना प्रिय समझता है तथा वह सबका आदर करता है। आगे का दोहा इस तरह है। साई ते सब होत है, बंदे थे कुछ नाही, राई थे परबत करई, परबत राई माही। इसका सार है, कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ कर सकता है। जीव अर्थात एक सामान्य मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। भगवान राई सदृश लघु पदार्थ को पर्वत के समान विशाल एवं महान बना सकता है तथा पर्वत के समान विशाल वस्तु को राई की तरह तुच्छ बना सकता है। आगे का दोहा इस प्रकार है। आछे दिन पाछे गए, हरि सो किया न होत, अब पछताए होत का, चिड़िया चुग गई खेत। इसका सार इस तरह है। कबीर दास कहते हैं कि मनुष्य के अच्छे सुख के दिन बीत जाते हैं। सुख के दिनों में वह ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं रखता, उन्हें भूल जाता है। सुख के दिन बीत जाने पर वह दुखी होता है
और पश्चाताप करता है। अतः कबीरदास कहते हैं कि अब पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। जब चिड़िया ने खेत चुग लिया अर्थात अवसर बीत जाने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है। कहने का भाव यह है कि चाहे अच्छे दिन हो या बुरे दिन, हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। आगे के दोहे इस तरह है, एकै साधे सब साधे, सब साधे सब जाई, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाई। इसका सार है, कबीरदास जी संसार के मूल स्वरूप भगवान की साधना के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि संसार में एक ही साधना करने से सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। अगर सब साधना करने के बारे में वह सोचेगा तो सब नष्ट हो जाएगा। वास्तव में यदि मनुष्य संसार के मूल स्वरूपी भगवान की आराधना करता है तो उसकी संतुष्टि पूर्ण हो जाती है अथवा उसके फल से पूर्ण तृप्त हो सकता है। आगे के दोहे इस तरह है, करो भैया बल आपनी, छांडी पराई आस, जाके आंगन है नदी, सो कत मरत पियास। इसका सार इस तरह है, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में समझाया है। कर्म करने की शिक्षा देते हुए कबीर कहते हैं कि मनुष्य को दूसरों के भरोसे पर न रहते हुए अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कबीर कहते हैं कि जिसके आंगन में नदी है वह प्यासा कैसे रह सकता है। ठीक वैसे ही मनुष्य के हृदय में ईश्वर का वास है। यदि वह प्रयत्न करेगा तो कभी भी दुखी या असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। आगे के दोहे हैं, सुख के माथे सिल परई, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल नाम रटाए। इसका सार है, कबीरदास जी ईश्वर भक्ति से हीन सुख की निंदा करते हुए कहते हैं कि उस सुख के सिर पर पत्थर पड़े अर्थात जिसमें भगवान का नाम भी हृदय से चला जाता है उसका विनाश हो जाए। अर्थात सुख में भगवान के नाम का स्मरण नहीं होता, इसलिए वह दुख ही धन्य है, प्रशंसनीय है, जिसमें प्रत्येक क्षण ईश्वर का स्मरण हुआ करता है। सारांश यह है कि सुख में भी भगवान का स्मरण करना चाहिए। सुख में लोग भगवान को भूल जाते हैं और दुख में सदा याद करते हैं। अतः भगवान के नाम से युक्त होने के कारण दुख ही अच्छा है। आगे के दोहे हैं, कबीरा गर्व ना कीजिए, काल कहे कर केस, ना जानो कित मारी है, क्या घर क्या परदेस। इसका सार है, कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने जीवन पर क्यों गर्व करता है। तेरे सिर के बाल तो सदैव काल के हाथ में रहते हैं। वह जब चाहे उठाकर पटक लगा सकता है। पता नहीं तेरी मौत देश में अथवा कहीं दूर परदेश में हो जाए। कहने का भाव यह है कि मनुष्य को अपने इस नाशवान जीवन पर गर्व महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी कहीं भी दस्तक दे सकती है। आगे के दोहे इस तरह है, रात गवाई सोय करी, दिवस गवायो खाई, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। इसका सार, मनुष्य रात को सोकर बिता देता है और दिन खाने पीने में व्यतीत कर देता है। इस प्रकार उसका हीरे के समान अमूल्य जन्म कौड़ी के बदले बिकता है। सारांश यह है कि मनुष्य स्वार्थ के कामों में फंसकर ईश्वर का भजन नहीं करता और अपना अमूल्य मानव जीवन नष्ट कर देता है। उसे हर क्षण भगवत भक्ति करनी चाहिए। आगे के दोहे में, आज कहे कल बजूंगा, काल कहे
फिर काल, आज कल के करत ही अवसर जासी चल। इसका सार है, कबीरदास कहते हैं कि संसार के झंझटों में लिप्त मनुष्य आजकल करते हुए समस्त जीवन व्यतीत कर देते हैं। आज कहते हैं कल भजन करूँगा, कल फिर कह देते हैं कि कल करूँगा। आज कल करते हुए उनका कल कभी आता नहीं है और इस प्रकार वे संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देते हैं और इस मानव जीवन में भगवत भजन के लिए मिलने वाले अवसर को गवा देते हैं। अगले दोहे में, कबीरा नौबत आपनी दिन दस लेहु बजाय, यह पुर पठन यह गली बहुरी न देखो आए। कबीरदास नश्वर जीवन के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि हे मानव, अपने इस जीवन में थोड़े से समय तक अपने वैभव का प्रदर्शन कर लो। मृत्यु के मुख में पहुंच जाने के बाद तुम आकर देख नहीं पाओगे कि इन नगरों, बाजारों तथा गलियों में कौन तुम्हारे वैभव को देख रहा है। अगले दोहे में, पांचों नौबत बाजती होत 3600 राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे घाग। कबीरदास नाशवान शरीर की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रिया रूपी शहनाई बजती है, जिसमें से काम, क्रोध, मद, मोह आदि 36 स्वर निकलते हैं। किंतु इस शरीर रूपी मंदिर में प्राण वायु के निकल जाने से यह बिल्कुल खाली सुनसान हो जाती है और इस पर कौवे बैठने लगते हैं। सारांश यह है कि प्राणवायु के निकल जाने से यह शरीर बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है।